कहा जाता है कि वर्ष भर आने वाली 24 एकादशियों में योगिनी एकादशी का स्थान अत्यंत विशेष है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस एक व्रत का पुण्य हजारों यज्ञों और अनेक दानों के समान माना गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस एकादशी को इतना महान क्यों कहा गया? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। एक दिन युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र होकर पूछा, हे केशव, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? इसका नाम क्या है और इसकी कथा क्या है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, ये योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से मनुष्य अपने बड़े से बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। अब मैं तुम्हें इसकी प्राचीन कथा सुनाता हूं। प्राचीन काल में अलकापुरी नामक दिव्य नगरी में धन के देवता भगवान कुबेर का राज्य था। वो नगरी स्वर्ग के समान वैभवशाली थी। वहां चारों ओर सोने चांदी के महल, सुगंधित उपवन और दिव्य सरोवर थे। भगवान कुबेर प्रतिदिन भगवान शिव की श्रद्धापूर्वक पूजा किया करते थे। उनकी सेवा में अनेक गंधर्व और यक्ष नियुक्त थे। उन्हीं में एक यक्ष था जिसका नाम हेममाली था। हेममाली का एक महत्वपूर्ण दायित्व था। वो प्रतिदिन मानसरोवर से ताजे पुष्प लाकर भगवान कुबेर को देता था, ताकि उनसे भगवान शिव की पूजा की जा सके। हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी से अत्यंत प्रेम करता था। विशालाक्षी भी रूप और गुण में अद्वितीय थी। दोनों का दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से पुष्प लेकर लौटा, लेकिन घर पहुंचते ही वो अपनी पत्नी के प्रेम में इतना मग्न हो गया कि वो अपने कर्तव्य को पूरी तरह भूल गया। समय बीतता गया। उधर भगवान कुबेर भगवान शिव की पूजा के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। पूजा का समय निकल रहा था, लेकिन पुष्प अभी तक नहीं पहुंचे थे। कुबेर ने अपने सेवकों को हेममाली को बुलाने के लिए भेजा। जब सेवकों ने खोजबीन की तो उन्होंने देखा कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ आनंद में लीन था और उसने अपने कर्तव्य की बिल्कुल चिंता नहीं की। सेवकों ने यह समाचार भगवान कुबेर को सुनाया। यह सुनते ही कुबेर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत हेममाली को अपने सामने उपस्थित होने का आदेश दिया। कुछ ही देर में भयभीत हेममाली कुबेर के दरबार में पहुंचा। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। कुबेर ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हें भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प लाने का दायित्व सौंपा गया था, लेकिन तुम अपने सुख में इतने डूब गए कि अपने कर्तव्य को ही भूल बैठे। जिसने अपने स्वार्थ के कारण भगवान की सेवा की उपेक्षा की, वो दंड का भागी अवश्य होगा। इतना कहकर भगवान कुबेर ने हेममाली को श्राप दिया, आज से तुम अपने दिव्य स्वरूप से वंचित हो जाओगे। तुम्हारा शरीर भयंकर कुष्ठ रोग से ग्रस्त होगा और तुम्हें स्वर्ग से निकालकर पृथ्वी पर भटकना पड़ेगा। श्राप सुनते ही हेममाली का तेजस्वी शरीर विकृत हो गया। उसका दिव्य रूप नष्ट हो गया और वो कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जिस व्यक्ति के पास कभी सब कुछ था, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। यही वो क्षण था जब हेममाली के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा आरंभ हुई। स्वर्ग से निष्कासित होने के बाद हेममाली पृथ्वी पर भटकने लगा। कभी वो घने जंगलों में रात बिताता, तो कभी निर्जन पर्वतों की गुफाओं में आश्रय खोजता। उसका शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित था। हर कदम पर उसे असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती थी। जिसने कभी स्वर्ग का वैभव देखा था, वही आज भोजन और पानी के लिए भी भटक रहा था। लेकिन इस कठिन समय में भी उसके मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा समाप्त नहीं हुई। उसे बार बार अपनी भूल का स्मरण होता। वो समझ चुका था कि उसका पतन किसी शत्रु के कारण नहीं, बल्कि अपने ही कर्तव्य से विमुख होने के कारण हुआ था। एक दिन भटकते भटकते वो हिमालय की पवित्र पर्वत श्रृंखलाओं में पहुंचा। वहां उसने एक तेजस्वी महर्षि को गहन तपस्या में लीन देखा। उनके शरीर से अद्भुत दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वे थे महान तपस्वी महर्षि मार्कंडेय, जिनकी कीर्ति तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। हेममाली ने उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, भगवन, मैं अपने कर्मों के कारण इस दुखद अवस्था में पहुंचा हूं।
कृपा करके मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं अपने पापों से मुक्त होकर पुनः भगवान की कृपा प्राप्त कर सकूं। महर्षि मार्कंडे ने ध्यानपूर्वक उसकी पूरी कथा सुनी। वे उसके पश्चाताप से प्रसन्न हुए और करुणा से बोले, हे हेममाली, मनुष्य से भूल हो सकती है, लेकिन सच्चा पश्चाताप और धर्म के मार्ग पर लौटने की इच्छा उसे पुनः महान बना सकती है। यदि तुम आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत करोगे और भगवान विष्णु की भक्ति करोगे तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वो पूरी श्रद्धा और नियम के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करेगा। समय आने पर उसने प्रातः स्नान किया, भगवान विष्णु का पूजन किया, दिन भर उपवास रखा, उनके नाम का स्मरण किया और पूरी रात्रि जागरण करके भक्ति में लीन रहा। उसके मन में अब किसी प्रकार का अहंकार या मोह नहीं था, केवल पश्चाताप, श्रद्धा और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण था। जैसे ही द्वादशी का दिन आया और व्रत का पारण हुआ, उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। हेममाली का कुष्ठ रोग पूर्णतः समाप्त हो गया। उसका शरीर फिर से दिव्य और तेजस्वी हो उठा। उसके मुख पर वही प्रकाश लौट आया जो कभी स्वर्ग में था। केवल उसका शरीर ही नहीं बदला था, उसका हृदय भी बदल चुका था। अब वो समझ चुका था कि जीवन में सबसे बड़ा वैभव धन या सौंदर्य नहीं, बल्कि कर्तव्य, भक्ति और विनम्रता है। कुछ समय बाद दिव्य विमान उसे पुनः अलकापुरी ले गया। भगवान कुबेर ने जब उसे देखा तो वे उसके परिवर्तन से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और पुनः अपने सेवकों में स्थान दिया। हेममाली ने जीवन भर अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से किया और फिर कभी अपने धर्म से विमुख नहीं हुआ। कथा समाप्त करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, योगिनी एकादशी का व्रत मनुष्य को बड़े से बड़े पापों से मुक्त करने की शक्ति रखता है। जो श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसे इस लोक में सुख, शांति और अंत में भगवान विष्णु का परम धाम प्राप्त होता है। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश केवल व्रत का महत्व नहीं है। यह हमें सिखाती है कि एक क्षण का मोह भी मनुष्य को उसके कर्तव्य से दूर कर सकता है, लेकिन यदि वो अपनी भूल स्वीकार करके सच्चे मन से भगवान की शरण में लौट आए तो उसके जीवन का अंधकार भी प्रकाश में बदल सकता है। यही कारण है कि योगिनी एकादशी को केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, पश्चाताप और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का पावन अवसर माना गया है। यदि आप भी योगिनी एकादशी का व्रत करें तो केवल सांसारिक सुखों की कामना न करें। भगवान विष्णु से ऐसी बुद्धि मांगे जो आपको सदैव अपने कर्तव्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर अडिग रखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।